जो चावल को क्रय के लेकर परेशानी हो रही थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। जब उसमें से चावल बचेगा तब फिर वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें पूरा किया जाए। 4G नेटवर्क बेस्ड ईपॉस मशीन से डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं और उसकी स्टडी की जा रही है कि हम लोग को उसमें क्या फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड। लाइसेंस पीडीएस शॉप्स में लाइसेंस का नवीकरण हर साल होता था, वो व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आइरिस स्कैनर इंस्टॉल किए गए हैं जहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक विकल्प है। अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो आइरिस स्कैन के बेसिस पर अनाज बढ़ जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन है। 2013 में यह अधिनियम संसद के द्वारा पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत लाभुकों की संख्या निर्धारित है 2,64,25,385। इसमें दो प्रकार के लाभुक हैं। अंत्योदय, जिसमें प्रति परिवार 35 केजी अनाज दिया जाता है, और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसमें 5 केजी पर मेंबर दिया जाता है। 2,64,25,385 ये नंबर फ्रीज हो गया है। ये नंबर फ्रीज होने की वजह से समस्या आई कि मानिए परिवार में ही एडिशन होता है तो वो एडिशन कैसे अकाउंट फॉर करा जाए और उनको लाभ कैसे दिया जाए। लगभग 1 दशक हो गए हैं। नंबर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि कई सारे लोग ऑटोमेटिकली इस अम्ब्रेला के बाहर जा रहे हैं। तो ये इस परसीव्ड गैप को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की, जिसको कि आमतौर पे जाना जाता है ग्रीन कार्ड योजना के तौर पे। उसमें भी 5 किलो चावल प्रति लाभुक प्रति माह दिया जाता है। तो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में पूर्व में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चावल मिल जाता था। ये चावल मिलना कुछ समय पहले बंद हो गया। खाद्य मंत्रालय भारत सरकार का निर्णय हुआ, वो ऑल ओवर कंट्री था और अकेले स्टेट के लिए नहीं था। तो वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो स्टेट स्कीम्स हैं उसमें देना बंद हुआ। तो फिर हम लोग को टेंडर बेस्ड प्रोक्योरमेंट करना पड़ा, बाजार से खरीदना पड़ा। इस साल जो हमारा पैडी प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो पैडी आएगा और उसको कन्वर्ट करके हम लोग सर्वप्रथम अपनी योजना झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में हम लोग यूज कर लेंगे। तो उससे हमारे जो चावल को क्रय के लेकर परेशानी हो रही थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। जब उसमें से चावल बचेगा तब फिर वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें पूरा किया जाएगा। तो पैडी प्रोक्योरमेंट से हमारा जो अपना राज्य का चावल है वही हम राज्य सरकार की योजना जो ग्रीन कार्ड की योजना है उससे पूरा करना हम लोग
का प्रयास है कि फरवरी माह से जैसे प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है, चावल आना भी जेएसएफसी में शुरू हो गया है, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग फरवरी माह में पीडीएस शॉप्स में ग्रीन कार्ड का चावल अपने प्रोक्योर्ड धान से दें। उसमें जो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड परेशानियां हैं वो भी कम होती हैं और निश्चित तौर पर कुछ राशि की बचत भी होती है। ग्रीन कार्ड का जो सप्लाई है वो बीच में लंबा अवधि बंद रहा क्योंकि आपको एफसीआई से मिल नहीं रहा था। चावल का जितना ट्रेड है उसमें लार्जली वो ट्रेड गवर्नमेंट मोनोपोलाइज ट्रेड है। अगर हम प्राइवेट सप्लायर से खरीदते हैं तो प्राइवेट सप्लायर कहां से खरीदता है? प्राइवेट सप्लायर खरीदता है एफसीआई के ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो एफसीआई से पहले स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिल जाता था, अब एफसीआई से और प्राइवेट को भी मिलता था, क्योंकि एफसीआई का पर्पस होता है बाजार में प्राइस को स्टेबलाइज करना। स्टेट गवर्नमेंट पे रोक लग गई, फिर प्राइवेट एजेंसीज के लिए चालू रहा। जब प्राइवेट एजेंसीज के लिए चालू रहा, लेकिन उतनी मात्रा में प्राइवेट सप्लायर, क्योंकि हम लोग का रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है, तो उतनी मात्रा में प्राइवेट सप्लायर भी शुरुआत में नहीं आए। तो बीच में 7-8 महीना ये डिसरप्ट रहा, फिर ये सप्लाई चालू हुआ। वर्तमान में जो बट रहा है वो बैकलॉग का ही बट रहा है, वो बैकलॉग का बट रहा है। आज की तारीख में हम लोग जनवरी में हैं, तो हम लोग को आइडियली बांटना चाहिए जनवरी का। तो हम लोग का क्योंकि बीच में 6-7 महीना 8 महीना बंद रहा, तो अभी हम लोग जो पिछले 6-7 महीने से बांट रहे हैं वो मई तक पहुंचे हैं बांटते बांटते। हम लोग को बाकी भी बांटना है। एक पॉइंट और है इसमें, करीब 80% के आसपास लिफ्टिंग है, तो 20% बचता है। तो जो 20% बचता है वो फिर जुड़ जाता है उसी में बांटने के लिए। तो अगर आपने अनाज खरीदा मानिए 4 महीने का, तो वो 4 महीने नहीं बांटेंगे आप, वो बांटेंगे एक्चुअली आप 5 महीने। तो ये जो फिगर है 80% वाली, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये 90% तक है, 94% है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में 80 या 80 के नीचे है। नॉर्मली शहर में इसकी रिक्वायरमेंट कम हो रही है। जो हम लोग को जो डिमांड आती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान कार्ड के लिए ग्रीन कार्ड प्रेफर करते हैं। तो आयुष्मान कार्ड के लिए उन्होंने ग्रीन कार्ड बनवा लिया, लेकिन वो फूड ग्रेन्स लेना नहीं चाह रहे, तो फिर वो हम लोग का गैप हो जाता है। तो जब से वो गैप होगा, तो अगर हमारे पास अनाज है दिसंबर का, तो बचा होगा तो हमें उसे जनवरी में भी बांटना होगा। तो अभी ये वही जो 7-8 महीने का गैप चला, तो शुरुआत में और गैप ना हो, इसी वजह से उसी को कंटिन्यूटी में करा गया। अब हम लोग का अब अपना पैडी वाला चावल आ गया है, तो हम लोग का प्रयास है कि अगले 4 से 6 महीने में हम लोग ये जो बैकलॉग चल रहा था उसको सिस्टमैटिकली कंप्लीट कर लेंगे। जितनी हमारी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं वो वर्तमान में 2G नेटवर्क आधारित हैं। जैसा कि आपको पता है 2G नेटवर्क अपडेटेड हो गया है। तो ट्रायल के तौर पर पिछले कुछ समय से पश्चिम सिंहभूम जिले और रामगढ़ जिले के कुछ शॉप्स में हम लोग 4G नेटवर्क बेस्ड ईपॉस मशीन से डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं, और उसकी स्टडी की जा रही है कि हम लोग को उसमें क्या फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह। कई जगह ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अंगूठा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेशली अगर बहुत ओल्ड एज पर्सन है या कभी कभी मज़दूरों में भी अंगूठे में कि उनके स्किन हार्ड हो जाती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम कई बार रिपोर्ट हुई। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडेंस में
आयरिस स्कैनर इंस्टॉल किए गए। लगभग 1500 फेयर प्राइस शॉप्स में आयरिस स्कैनर इंस्टॉल किए गए हैं, जहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक विकल्प है। अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो आयरिस स्कैन के बेसिस पर अनाज बढ़ जाए। लाइसेंस पीडीएस शॉप्स में लाइसेंस का नवीकरण हर साल होता था, वो व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, नवीकरण वाला। तो क्योंकि हमारे पीडीएस शॉप ओनर्स आते थे, वो शिकायत करते थे कि हर साल उनको दौड़ना होता है और अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, रेड टेपिज्म का मामला बनता है। तो इस नवीकरण की आवश्यकता को इसमें समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना है, जो 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय हेतु अनुदान है। पेट्रोल सब्सिडी में वर्तमान में बहुत इंथुजियास्टिक रिस्पांस नहीं है। उसमें हम लोग रिव्यू भी कर रहे हैं कि किन कारणवश, जरूर हम लोग के पॉलिसी में हम लोग ने कोई ऐसे इश्यूज रखे हों जिसकी वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको हम लोग रिव्यू करें और रिव्यू करके उन बॉटलनेक्स को क्लियर करें जिससे कि लोग उसका लाभ उठा सकें। अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक 30,287 लोगों ने इसका लाभ लिया था। 30,287।